विषय है कि देश में इसमें प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और इस समय सबसे बड़ा विषय है और करोड़ों लोग वहाँ बैठे हुए हैं और कौतूहल का विषय है। सोशल मीडिया और सब जितना भी है वो इलाहाबाद की तरफ अपना कैमरा ले गया है, चर्चा का है। तो हम इस पे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा कौतूहल वहाँ पर नागा है, क्योंकि आज के लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि नागा साधु नंगे क्यों रहते हैं। इस पर हमारा कि नागा साधु नंगे क्यों हैं। नागा साधु नंगे इसलिए हैं कि सत्य का वो अनुसरण कर रहे हैं, सत्य की खोज में लगे हुए हैं। ये मूल सिद्धांत है, इसलिए वो नंगे रहते हैं। सत्य नंगा होता है। नग, नंग, नग्न, नग, नागा, ये शब्द उसी से आता है। तो वो नग है, नग्न है, नागा है। और क्योंकि सत्य भी नंगा होता है, वस्तुतः सत्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो नंगा होता है। तो सूर्य सत्य का प्रतीक है। तो प्रकृति जो चीज़ बदलती है वह सत्य नहीं है। सत्य बदलता नहीं है। जैसा करोड़ों वर्ष पूर्व था वैसा ही वो आज भी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा भी सत्य का रूप है। शरीर में आके भले ही वो प्रकृति का रूप धर लेती है, लेकिन सत्य जो है सूर्य का स्वरूप है। सूर्य बदलता नहीं है। सत्य को जो भी चीज़ ढकते हैं, छिपाते हैं, वह असत्य होता है। सत्य को आप ढक सकते हैं, सत्य को कवर कर सकते हैं, सत्य को छिपा सकते हैं, लेकिन सत्य को ख़त्म नहीं कर सकते। सत्य तो नागा उसी का एक अभ्यास करते हैं, सत्य की खोज में है, सत्य को अभ्यास करते हैं। ये एक प्रक्रिया है उनकी साधना की, एक प्रथम श्रेणी है जिसमें वो सफल होते हैं, नहीं सफल होते हैं अलग बात है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है जिसको वो फॉलो करते हैं नंगा रह करके। तो सत्य नंगा होता है। प्रकृति बदलती है, तो इसलिए प्रकृति सत्य नहीं है। प्रकृति इसीलिए माया कहते हैं। प्रकृति बदलती रहती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति सत्य नहीं है, सूर्य सत्य है। तो लेकिन प्रकृति सूर्य को फॉलो करती है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो सत्य को आप ढक नहीं सकते, सत्य प्रकट होगा। सत्य बड़ा खतरनाक है, भयावह है। आदमी अपने सत्यों को छिपाता है, वो प्रकट नहीं होने देता। तो सत्य बहुत खतरनाक है। हर आदमी का कुछ न कुछ चीज़ है जिसको ढकता है, प्रकट नहीं होने देता। तो ये सत्य का एक अनुसरण करते हैं और सत्य को सत्य ही ब्रह्म है, सूर्य ही उसका एक स्वरूप है, सूर्य ही प्रत्यक्ष दिखने वाला देवता है जिसको आप देख नहीं सकते ज़्यादा देर तक। तो प्रकृति सत्य नहीं है, प्रकृति बदलती है। जो चीज़ बदलती है वो सत्य नहीं है। सत्य फिक्स है, स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो नागा इसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं। यह एक प्रक्रिया बताई जाती है कि इसमें सत्य सबसे बड़ा सत्य जो है शमशान में रहता है। इसलिए वो इलाहाबाद से आने के बाद करने के बाद वो सभी का जमावड़ा काशी में होता है, क्योंकि काशी महाशमशान है। काशी इज द वाराणसी द बिगेस्ट प्लेस, बिगेस्ट शमशान, ग्रेट क्रिमिनेशन ग्राउंड इज द काशी। दुनिया के सभी शमशानों का हेडक्वार्टर काशी है। सभी बाबाओं का, नागा बाबाओं का हेडक्वार्टर, जितना ऑफिस है इनका नागाओं का, वो सब यहीं काशी में ही है। तो इसके बाद वो प्रयागराज से आने के बाद वो काशी के शमशानों में अपना बैठते हैं, धुनी रमाते हैं, क्योंकि सत्य का निवास शमशान घाट में है। वहाँ जीवन के सब सत्य आ जाते हैं। जीवन और मृत्यु एक सत्य है। अगर आदमी इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को जाए जो कोई बवाले नहीं है, सब शांत हो जाएगा। आदमी की सब गतिविधि शांत हो जाएगी अगर वो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ जाए। मृत्यु भी एक सत्य है, जीवन भी एक सत्य है। इसके बीच में सब असत्य चल रहा है। उसी जैसे रामचंद्र मरीचि वो हिरण के पीछे भागते रहते हैं माया के, तो उसी तरीके से शमशान में आकर के, शमशान सबसे बड़ा सत्य का जगह है, वहाँ सब सत्य प्रकट हो जाता है।
तो मैं वो उसके बाद आकर के काशी के महाशमशान में जब तक आके वो बैठेंगे नहीं, तब तक उनका प्रयागराज वाला वो साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि सत्य का निवास शमशान में होता है, जहाँ सब जिंदा मुर्दा जितना किया कर्म था, गरीब अमीर सबका अहंकार शमशान तोड़ के रख देता है। वहाँ पर जलती हुई आग, सब आग जो है सब उसको भस्म करके वो कर देती है। तो सत्य शमशान में रहता है। सत्य का को ये अनुसरण करने के लिए उनका एक साधना की तपस्या का एक ये मार्ग है, जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, और आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। ये अवश्य है, क्योंकि हम लोग मायावी आदमी हैं। ये हमारे लिए कौतूहल